हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ स्मॉल टॉपिक्स फ्रॉम द चैप्टर दैट में हमने एसिड और बेस स्टडी कर लिया है, तो उनसे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स और हैं, उनको हम देखते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन। बच्चों, हमने एसिड्स को स्टडी कर लिया है, बेस को स्टडी कर लिया है। एसिड्स की अगर डेफिनेशन देखें तो दैट मीन्स जो वाटर में डिजोल्व करने पर H+ आयन देते हैं, दैट आर कॉल्ड एसिड्स। और अगर आप बेस की बात करें तो वो कंपाउंड जो वाटर में डिजोल्व करने पर हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं, दैट आर कॉल्ड बेसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एसिड्स हैं, तो यहाँ सबसे पहले हम डेफिनेशन डालें। एसिड्स आर substance that gives H+ ion in water। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? सभी एसिड्स के अंदर क्या है? H+ आयन। दैट मीन्स all acids have H+ ion, or you can write hydronium ion in common। क्लियर? तो सभी एसिड्स में H+ आयन कॉमन है, वो रिलीज करते हैं। अब हम बात करें बेसिस की। बेसिस आर द सब्सटेंस, बेसिस आर the substance which bases are the substance which gives OH ion, hydroxide ion on dissolving in वाटर। दैट मीन्स क्या हुआ? दैट मीन्स ऑल बेसेस हैव हाइड्रोक्साइड आयन इन कॉमन। क्लियर? तो हमारा जो यहाँ पर रिजल्ट है या हमें जो आउटकम इसका निकालना है कि सभी बेसिस के अंदर OH आयन प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया हमारा एसिड बेस के अंदर क्या कॉमन होता है। अब हम बात करें बच्चों कि जो एसिड्स हैं क्या उनके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन भी होता है, या जो बेस है क्या उनके अंदर H+ आयन भी होता है। तो हम वाटर का आयनाइजेशन हमने किया था ऑन ionization of water, that means H2O, H+ plus OH माइनस। यानी जब हम एसिड और बेस को हम वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं तो वो एसिड सभी H+ आयन रिलीज कर रहे हैं, बेस सारे OH आयन रिलीज कर रहे हैं। हमने वाटर के अंदर डाला है बच्चों, तो वाटर इटसेल्फ भी तो आयनाइज हो रहा है ना, H+ और OH आयन वो रिलीज कर रहा है। तो हमारे पास H+ आयन ऑलरेडी हैं, हमने एसिड डाला है और H+ आयन आ गए एंड OH आयन। तो एक हम एसिड्स के लिए कॉमन रिएक्शन लिखें यहाँ पर। फॉर एसिड्स लाइक मैं HCl लूँ तो एक तो मेरे पास है HCl, H+ प्लस Cl माइनस, और यहाँ पर जो है वो वाटर भी आयनाइज हो रहा है, तो ये हमने लिखा है H+ एंड OH आयन। दैट मीन्स एसिड सॉल्यूशन ऑल्सो कंटेन हाइड्रोक्साइड आयन बट इन लेस अमाउंट एज कंपेयर टू H+ आयन। इन एसिड्स OH आयन्स ऑल्सो present OH ion also present but in very
लेस अमाउंट एज कंपेयर टू H प्लस आयन। क्लियर। अब यहाँ पर हम चलें, वापस बैक करते हैं। आपको इन कॉमन की जब बात आती है तो आपको इतना ही लिखना है, ऑल एसिड्स हैव H प्लस आयन इन कॉमन। क्लियर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये बनता है कि क्या एसिड्स के अंदर OH आयन भी होते हैं। उस कंडीशन में आपको लिखना है यस ऑल द एसिड्स हैव OH आयन ऑल्सो बट दे आर प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट एज कंपेयर टू H प्लस आयन। दैट्स वाई दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिडिक सॉल्यूशन। That's why solution is acidic. Clear? अब now next हम बेस की बात करें। फोर बेसेस लाइक हम ले NaOH, NaOH, ये आयनाइजेशन हुआ, Na प्लस OH माइनस, यहाँ पर हम H2 भी डाल लें, ये H प्लस प्लस OH माइनस। क्लियर। ये हमने दोनों डाल लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए H प्लस प्रेजेंट है, एक्वस सॉल्यूशन बनाया है। फोर बेसेस in aqueous solution the ionization is, दोनों का हम डाल लेते हैं आयनाइजेशन। क्लियर। नाउ सॉल्यूशन ऑल्सो हैज, बेसिक सॉल्यूशन डाल लीजिए अदरवाइज कंफ्यूजन होगा आपको। दिस बेस सॉल्यूशन ऑल्सो हैज H प्लस आयंस बट इन वेरी लेस अमाउंट as compared to OH ion. That's why solution is basic in nature. क्लियर। अब आते हैं हम अगेन बैक पेज पे चलते हैं। ऑल बेसेस हैव OH आयन इन कॉमन, सभी बेसेस में OH आयन कॉमन होता है, बट सभी बेसेस के अंदर H प्लस आयन भी होता है। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा, क्या बेस H प्लस आयन होता है बेस के पास OH आयन के साथ साथ? यस ऑफ कोर्स, बट इन वेरी लेस अमाउंट एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन। दैट्स वाई सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। क्लियर। तो ये हो गई एसिड और बेस के एक्वस सॉल्यूशन की बात कि उनमें क्या क्या आयन होते हैं, कितना कितना होता है और क्या कॉमन होता है। अब बच्चों हम चलते हैं एसिड्स के डाइल्यूशन पे। डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट एसिड हमने स्टडी कर लिया है, तो नेक्स्ट टॉपिक आप डाल लीजिए डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, हमने डाइल्यूट एसिड स्टडी कर लिया है दैट हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड। क्योंकि हाईली जो कंसनट्रेट एसिड्स हैं वो कोरोसिव होते हैं नेचर में, बेस हो या एसिड दोनों ही कोरोसिव नेचर के होते हैं, इसलिए हम उनको कंसनट्रेट अमाउंट में यूज़ करना हमारे लिए हार्मफुल होगा। दैट्स वाई वो लैब के अंदर डाइल्यूट करके यूज़ किए जाते हैं। अब डाइल्यूशन किस तरह से करें? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ पर जो लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन, दैट यहाँ पर एसिड्स की ही बात नहीं है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेस बोथ आर
एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक इन नेचर। अब बेसिस के लिए हम डाइल्यूशन को इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं करते, डाइल्यूशन तो हमें करना ही है, एक्सोथर्मिक है तो विद प्रिकॉशंस हमें करना है। बेस की जो है लैब के अंदर सॉलिड स्टेट में होता है, पैलेट्स होते हैं उनके, तो एक स्मॉल अमाउंट डाल के हम उसको डाइल्यूट कर लेते हैं, तो वहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है बच्चों। बट एसिड जो होता है वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, और लिक्विड स्टेट में हम जब ले रहे हैं तो हम एक लार्ज अमाउंट नहीं ले सकते, तो हम फिर किस तरह से उसका डाइल्यूशन करें। तो यहाँ पर जो डाइल्यूशन, आप पहले इसको समझिए, डाइल्यूशन हमें कैसे करना है। यहाँ पर हमने क्या लिया है, ये हमने इसके अंदर एसिड डाल दिया, डाइल्यूशन करना है कंसंट्रेट एसिड का, हमें उसमें वाटर ऐड करना है। यहाँ पर हमने कंसंट्रेट एसिड लिया है ये, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर वाटर डालना है, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर। अब वाटर हमें डालना है, दो सिचुएशन हो सकती है, एक तो हम दोनों को इक्वल प्रोपोर्शन में ले लें, या फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड लिया है, कुछ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लिया हमने और एक साथ उनको मिक्स कर दिया है। तो अगर रिएक्शन एक लार्ज अमाउंट का मटेरियल लेकर हम रिएक्शन को करवा रहे हैं तो हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी एक साथ, क्योंकि रिएक्शन करने वाले मॉलिक्यूल्स या पोर्शन का नंबर भी हाई है। तो हाई अमाउंट ऑफ हीट यहाँ जब रिलीज होती है, और वो जो हीट है, हम बोल रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज होती है, वो हीट क्या करती है, समटाइम्स एवोपरेशन कोज करती है। एवोपरेशन यानी पार्टिकल्स का लार्ज अमाउंट में एवोपरेशन स्टार्ट हो जाता है, और एवोपरेशन में जो गैस स्टेट होती है वो ज़्यादा उसके पास हीट होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड स्टेट। समटाइम्स क्या होता है, जो लिक्विड होता है यानी जो हमने एसिड ले रहे हैं हम, वो स्प्लैश आउट होता है और वो बम करके हमारे फेस के ऊपर या क्लोथ के ऊपर गिर सकता है, जिससे बर्निंग हो सकती है। सेकेंड रीज़न ये हो गया। थर्ड रीज़न होता है कि समटाइम्स जब हम ये ग्लास कंटेनर लेते हैं तो वो जो एक्सेसिव हीट है वो समटाइम्स को ब्रेक भी कर सकती है। लोकल हीटिंग है तो वो लोकल हीट को ब्रेक भी कर सकती है, जिससे लिक्विड वापस अगेन क्या होगा, स्पॉइल हो जाएगा। तो ये एक सम रीजन्स है जिसके कारण हमारा कंटेनर में एसिड लेना और उसके अंदर वाटर डालना ये हम नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों हमें करना क्या है, हमें उल्टा करना है। हमें क्या करना है, लार्ज अमाउंट में हमें वाटर लेना है और यहां पर हमें विद ए ड्रॉपर, ड्रॉपर सभी ने देखी है, विद ए ड्रॉपर एसिड, यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड विद ड्रॉपर डालनी है, ड्रॉप वाइज यहाँ पर एसिड हमें डालना है विद द कॉन्स्टेंट स्टीयरिंग। अब क्या यहाँ पर एनर्जी रिलीज नहीं होगी ऐसा करने से, ये क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आ सकता है। बच्चों एनर्जी अभी भी रिलीज होगी। अब आप देखिए हमने क्या किया है, वाटर लार्ज अमाउंट में लिया है। अब वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जो अपने अंदर इसकी जो लेटेंट हीट है वो तो है ही, तो उसके कारण क्या करता है, ये हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, तो यहाँ जो एनर्जी रिलीज होगी उसको ये एब्जॉर्ब कर सकता है। सेकेंड, हम जो एसिड डाल रहे हैं वो स्मॉल अमाउंट में डाल रहे हैं और वाटर का कंटेंट ज़्यादा है, तो यहाँ जो अमाउंट ऑफ एसिड है रिएक्शन करने वाले मॉलिक्यूल्स की वो क्या होगी, लेस होगी, तो एनर्जी भी यहाँ पर लेस रिलीज होती है। तो एनर्जी रिलीज हो रही है, उसका सम पोर्शन वाटर एब्जॉर्प्शन में काम लेता है, जिससे कि जो लिक्विड है वो स्प्लैश आउट नहीं होगा, बर्निंग नहीं होगी और हमें कोई हार्म नहीं होगा, या जो बीकर है उसमें इतनी एक्सेस हीटिंग नहीं होगी कि वो ब्रेक डाउन हो जाए। तो हमें क्या करना है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज डन by taking large amount of water in beaker and addition of acid drop wise with the constant stirring. Clear? तो ये हमें करना है। Now you can write practical का डायग्राम, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि इसका डायग्राम बनाइए, you are to write the procedure of dilution of acid. तो यहाँ नोट कर लीजिए, dilution of acid is done with precautions, by
एडिंग एसिड ड्रॉप वाइज in water that is taken in a container with constant stirring. Otherwise, due to evolution of heat, the solution may splash out and causes burn. Sometimes due to excessive of heat, the glass container may be break down. क्लियर? तो इन सभी से बचने के लिए हमें क्या करना है? विद द कांस्टेंट स्टीयरिंग ड्रॉप वाई ऐड करके हमें डाइल्यूशन करना है। अब बच्चों ये तो हो गया डाइल्यूशन। अब डाइल्यूशन के ऊपर जो कंसंट्रेशन है यानी H+ आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट नोट है। इसको नोट डाल के आप नोट कीजिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट। ऑन डाइल्यूशन द concentration or amount of H+ आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, कोई भी हो सकता है दोनों में से, जो आपने लिया है उसके अकॉर्डिंग, डिक्रीजेज पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? यानी आपने डाइल्यूशन किया है, वाटर और ऐड कर दिया, तो आपके जो H+ और OH आयन है उनकी जो अमाउंट है या कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होगी पर यूनिट वॉल्यूम। लिखना आपको इतना सा है, इसको लर्न करना है। इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक सॉल्यूशन आपने ले रखा है, दैट इज हाफ लीटर एसिड सॉल्यूशन। क्लियर? ये हो गया आपका हाफ लीटर यहाँ पर। नाउ यू आर कन्वर्टिंग इट इनटू 1 लीटर। दैट इज 1 लीटर। और ये किया क्या है? आफ्टर एडिशन ऑफ हाफ लीटर वाटर H2O। क्लियर? आपने इसमें हाफ लीटर वाटर और ऐड कर दिया है। H2O हमारे पास इनिशियली क्या था? हाफ लीटर हमने क्या ले रखा है? एसिड सॉल्यूशन ले रखा है। ये एसिड सॉल्यूशन हमने लिया, हमें इसको डाइल्यूट करना है। डाइल्यूशन के लिए हमने इसमें हाफ लीटर वाटर ऐड कर दिया। अब हमने कर लिया है इसको 1 लीटर। अब बच्चों इसमें जो एसिड और बेस जो भी डाला था, हमने एसिड लिया है, जो भी अमाउंट ऑफ एसिड डाली थी वो पर्टिकुलर H+ आयन रिलीज करेगी। फिक्स होगी अमाउंट।
सपोज कीजिए कि आपने 100 मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास या थाउजेंड्स मॉलिक्यूल थे, तो 1000 H+ आयन, आपने एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, 1000 H+ आयन है इसमें, बट वो 1000 H+ आयन आपके ½ लीटर वाटर के अंदर थे। अब आपने ½ लीटर को कर दिया आपने 1 लीटर। नंबर आपकी हाइड्रोजन आयन की वही 1000 है, बट वो पहले ½ लीटर में डिस्ट्रीब्यूटेड थी, अब वो क्या हो गई है 1 लीटर में डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई है। ठीक है, अब आपको क्या करना, आपसे बोला जाए कि इसमें से 10 ml टेकआउट कर लीजिए और इसमें से भी 10 ml टेकआउट कर लीजिए। आप इसमें से 10 ml लेते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन आयंस के नंबर मोर होगी, क्योंकि हमारे पास ½ लीटर के अंदर 1000 है, बट यहाँ पर आपका 1000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया 1 लीटर के अंदर, तो आपके ½ लीटर में कितना हुआ 500 ही रह गए। 500 जो रिमेनिंग ½ लीटर है उसके अंदर है। अब आपको इसमें से 10 ml निकालने के लिए बोला जाए तो H+ आयन का जो रेशियो है, कंसंट्रेशन है, वो कम हो गया एज़ कम्पेयर टू दिस सॉल्यूशन। क्लियर? तो जैसे जैसे हम डाइल्यूट करेंगे तो पर्टिकुलर जो वॉल्यूम है उसके अंदर H+ या OH आयन की जो नंबर है वो डिक्रीज़ हो जाती है, कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये हो गया हमारा डाइल्यूशन से H+ आयंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमने कर लिया है। दैट्स क्लियर बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ वाटर इन द आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लीजिए, रोल ऑफ वाटर इन आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब बच्चों यहाँ पर देखो अरेनियस कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है कि वाटर में डिसोल्व करने पर H+ आयन रिलीज करता है और बेस जो है वो वाटर में डिसोल्व करने पर हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है। ये है हमारी अरेनियस कॉन्सेप्ट। सभी एसिड्स के अंदर H+ आयन होता है, सभी बेस के अंदर OH आयन होता है, वो हमने कर लिया है। और मैंने और भी बहुत सारे जो इनकी प्रॉपर्टीज़ है या कुछ फैक्ट्स है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब मेरा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जितने भी एसिड और बेस हैं उनको अगर हम वाटर में डिसोल्व नहीं करते हैं, वो सॉलिड स्टेट में है या अपनी प्योर स्टेट में है, तो उनका आयनाइजेशन नहीं होता है, वो H+ आयन रिलीज़ नहीं करते हैं, या वो H+ आयन रिलीज़ नहीं करेंगे तब तक वो अपने एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते। तो जब इनका आयनाइजेशन होता है तो ये अपनी एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे कि हम HCl को लें, HCl गैसियस स्टेट में होता है, वो अपनी कोई H+ आयन नहीं रखता तो कोई एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो नहीं करता है। इसी तरह से NaOH सॉलिड स्टेट में होता है, KOH सॉलिड स्टेट में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड स्टेट में, ये अपनी सॉलिड स्टेट में कोई भी बेसिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते और जब तक नहीं करेंगे जब तक ये हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज नहीं करते। और हम जब वाटर में डिसोल्व करते हैं तो बच्चों एसिड H+ आयन रिलीज करते हैं और बेस हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं और अपने एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज को शो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि वाटर ऐसा क्या करता है कि ये H+ आयन रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं और अपनी एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो उसी रोल को हम देखते हैं कि वाटर ऐसा क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स हम पहले रिपीट कर चुके हैं एक बार उनको हम नोट कर लेते हैं। ऑल एसिड्स गिव H+ आयन इन water and show acidic nature without giving H+ ion they do not show acidic nature. Similarly, all bases give OH ion in OH ions in water and show
बेसिक नेचर without giving OH ions do not show basic nature. क्लियर? तो ये तो हम जो पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उनको हमने लिखा है. नाउ अब बात करें हम HCl की, वो हम डिस्कस कर चुके हैं. HCl is gas and do not show and doesn't show acidic nature in dry state, show only on dissolving in वाटर. क्लियर? तो ये तो हो गए पॉइंट्स. अब बात करते हैं हम वाटर की. वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल which has partial यानी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन एंड partial negative, that is delta negative charge on oxygen. These water molecule form a sort of envelope around acid or base molecule and help in separation of ions. ये तो बात है कि आपको नोट क्या करना है. अब हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ. पोलर मॉलिक्यूल हम बात करें वाटर की, तो वाटर इस तरह से ये पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, इस तरह के बेटा जो चार्जेस होते हैं दैट इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल. क्लियर? विद पार्शियल चार्जेस, विद पार्शियल चार्जेस. इसको बहुत ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं करना है अभी. इतना सा ध्यान रखिए कि इस तरह की जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस होता है तो यहाँ पर जो एटम्स है कंप्लीट चार्ज नहीं आता. कंप्लीट चार्ज ओनली आयनिक कंपाउंड्स में ही होता है. ये कोवेलेंट टाइप के कंपाउंड है तो इनमें नहीं होता है, इनमें पार्शियल चार्ज होता है ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब आप देखिए कि हमारा जो एसिड है HCl, यहाँ पर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, इस तरह का आयन होगा. HCl में भी वैसे पार्शियल चार्जेस होते हैं. यहाँ पर
नेगेटिव पार्ट सॉरी, ये चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पर जो ये पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, आयनिक मॉलिक्यूल नहीं है। यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं नेगेटिव Cl माइनस और H प्लस आयन, तो अभी यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं इस तरह से H प्लस एंड Cl माइनस। ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो वाटर का जो नेगेटिव पोर्शन है उसको लेकर आएगा और इस तरह से O नेगेटिव H पॉजिटिव H पॉजिटिव। तो ये तो मैंने एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाया है। सिमिलरली यहाँ पर H2O क्लियर। अब हम बात करें क्लोराइड की, तो यहाँ पर होता है H प्लस इस तरह से नेगेटिव आयन से सराउंडेड होगा, सॉरी पॉजिटिव आयन से, नेगेटिव इटसेल्फ है H2O। जो एसिड का पॉजिटिव पोर्शन है हाइड्रोजन आयन, उसकी तरफ जो अरेंजमेंट होगा वो नेगेटिव आयंस का होगा, यानी उसको सराउंड करके रखते हैं, एनवेलप बना लेते हैं। जो क्लोराइड है नेगेटिव आयन, उसको सराउंड करेंगे वाटर मॉलिक्यूल, बट अपना पॉजिटिव पोर्शन लेकर आएंगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होता है, सेम चार्जेस रिपल्शन करते हैं। दैट वाई यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव पोर्शन होगा और इधर नेगेटिव पोर्शन आएगा। अब एक तरह से ये हो गया कि ये इधर से और ये इधर से दोनों पकड़ के इनको सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। तो वाटर का रोल क्या है, एनवेलप बनाना और ट्राई टू सेपरेट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑफ द एसिड एंड बेस। दैट वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेपरेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ द एसिड एंड बेस। क्लियर। तो ये हो गया हमारा इस तरह से आयनाइजेशन। यहाँ पर हम इसमें एक ये लाइन बना देते हैं। क्लियर। तो हम इसको इस तरह से, ये समझ में आ गया होगा आपको, तो थोड़ा सा मैं इसको अच्छा सा बना देती हूँ। ये हमारा HCl प्लस H2O, यहाँ पर H3O आप लिख सकते हैं, प्लस Cl माइनस एक्वस। वाटर सेपरेट ऑफ आयंस फॉर्म हाइड्रेटेड आयंस। क्लियर। तो ये हो गया, हमने एसिड लिया है तो इस तरह से हो गया। और अगर हम बेस ले रहे हैं NaOH प्लस H2O हम लेंगे, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं Na प्लस, दिस इज द एक्वस, एंड Cl माइनस, दिस इज ऑल्सो, सॉरी NaOH है यहाँ पर, OH, दिस इज ऑल्सो एक्वस। तो ये हो गया, इनको सेपरेट करता है, उनको हाइड्रेटेड फॉर्म में रखता है। नाउ आप डायग्राम बनाना चाहते हैं, HCl प्लस H2O और यहाँ पर H प्लस, ये H2 बना दीजिए, ये H2 बना दीजिए, ये H2O बना दीजिए। क्लियर। कितने भी हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 1, 2 या 3 बनाएं। एंड सेकंड हमारा Cl माइनस है, दैट इज ऑल्सो सराउंडेड बाई H2O, 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 H2, और इस पे भी आप पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगा दीजिए। सेपरेशन of ions. This is all about the role of water in the ionization of acid and
बेसिस।